आज शहर हैदराबाद में नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड्स में एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है 2 दिन का स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो अपनी 40 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी मौके पे उन्होंने आज काउंटरिंग फासिज्म और अंडरस्टैंडिंग चेंज के उन्वान से यहाँ पे टॉपिक्स रखे थे, जहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो हम लोग यहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स से और एसएओ के मेंबर से, और जो भी यहाँ पे अटेंड करने आए हुए हैं अटेंडीज, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है काउंटरिंग फासिज्म और अंडरस्टैंडिंग चेंज पे। ये फासिज्म क्या रहता? फैसिज्म, अगर आप उसकी टर्मिनोलॉजी वर्ड के हिसाब से जाएंगे, फैसिस्ट मीन्स बंडल ऑफ रॉड। असल जो मसलोनी की राइटिंग के अंदर उन्होंने डिफाइन किया, फैसिस्ट उसका जो राइटिंग थी, एक आर्टिकल लिखा था वो जर्नल, उसमें मेंशन करता है कि बंडल ऑफ रॉड्स। अब यहाँ पे बंडल ऑफ रॉड्स इज़ अबाउट स्ट्रेंथ, पावर, माइट इज़ राइट। ये बेसिक आइडिया है फैसिज्म का। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूशंस, everything is subject to the might. Okay. That means fascism. And particularly there will be a one man show or one set of people's show. That is fascism. And sense of pride उसकी एक important चीज़ है। अब fascism is also a process of unification. It's not just about destruction. Destructive. There is also unification of those people who were disorganized of that thought. जैसे जर्मन्स वर्ल्ड वॉर 1 के हारने के बाद दे यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर। तो यहाँ पे द जर्मन्स वेर वेरी मच disheartened for the wrong that they were the West has done to them, or the winners have done to them in the Treaty of Versailles and various treaties that were signed. So the Hitler has given them the purpose to unite. इंडिया में भी बहुत तेजी से फासिज्म बढ़ता क्या आ गया पूरा फासिज्म। तो हाउ डू यू चैलेंज फासिज्म इन इंडिया? तो अभी जो मसला है, इंडियन फैशिज्म इज कमिंग फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड द रिगर ऑफ द सेक्युलरिज्म इज ऑन द रिलीजन, नॉट ऑन द कल्चर. So you need to have an institutional reformation to check that cultural formation. That is the challenge that I see now. तो कल्चरल एसिमिलेशन की बात कर रहे हैं। The source of that mechanism, the source जो mechanisms है उसके unification के या formation के, वो culture है. So do we have that apparatus right now, institutional apparatus to challenge that? Secularism is there to challenge the religious fundamentalism. Right? And it is able to challenge that, any kind of fundamentalism that is coming from the religion. But when something is coming from the cultural point of view, do we have that apparatus, institutional apparatus, that need to be considered or ponder on that? How do we get that institutional apparatus? That is the work of this 21st century Indians. That was the work of the 20th century Indians of making India the secular, democratic and socialist country. Now it is the burden of 20th century Indians to think about that. जी, फैसिज्म एक कोई नई चीज़ नहीं है, चाहे वो पुराने ज़माने से चलती आ रही है, चाहे आप वर्ल्ड ले लिया, चाहे नेशनल लेवल पे ले लिया या फिर स्टेट लेवल पे ले लिया, हर जगह एक स्टेट पॉलिटिक्स जो इम्बैलेंस हो रहा। क्यों बोले तो ये मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी और लैक ऑफ एजुकेशन जो यूथ के पास नहीं रहने के कारण है ना, एक्सट्रीम फैसिज्म की तरफ है ना यूथ है ना मोटिवेट हो रहा। एक्चुअली अगर इसको है ना कम करने की ज़रूरत इसलिए है कि मतलब एक कंट्री का डेवलपमेंट जो भी है ना, इसकी नफरत अंगेज कम होने वजह से होगा। तो लोगों के पास काम धंधा नहीं है बोल के रेडिकलाइज हो रहे। हाँ, एक एक्स फैक्टर हो सकता है, मतलब पूरा फैक्टर नहीं कंसिडर कर सकते उसको। मतलब एक जॉब अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन से ही ना कोई भी यूथ है ना एक पावरफुल एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जैसा एसआईओ है ना एक प्लेटफॉर्म दे रहा है यूथ को कि मतलब एक बढ़ावा करे, आप रेडिकलाइजेशन को कैसे अंडरटेक करें। और जो मॉब लिंचिंग हो रहा है अंडर रेडिकलाइजेशन, उसके लिए एक जो जुडिशरी उसको लेजिस्लेचर जो है ना उसको स्ट्रिंजेंट लॉज है ना फ्रेम करके जुडिशरी इम्पोज करते हुए एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए। फासिज्म के ताल्लुक से लोगों से पूछ रहे थे, अब हम कुछ चेंज होना है तो चेंज कैसा आएगा मुआशरे में? जी, माशरे में चेंज अभी हम लोग यहाँ पर सुन रहे थे, सुबह दोपहर में 2 बजे से लेकर अब तक वही एक सेशन चल रहा है। उसमें बहुत सारी बातें हमें बताई गई है, जिससे समझ में आया कि फैमिली के अंदर एक अपनी जो है करियर के अंदर साथ ही साथ जो है अपने अवेयरनेस लाकर इस सब चीज़ों से इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जब इंसान जो है सोशल चेंज की तरफ आगे बढ़ेगा, जब सोसाइटी के अंदर एक सोशल चेंज हम लाने की उम्मीद रख सकते हैं। ये जो फैसिज्म का जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं मुल्क के अंदर, वो जो है बिल्कुल मीडिया के ज़रिए से किया जा रहा हो। कई मीडिया के अंदर फेक न्यूज़ फैलाकर, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर
उसको जो है प्रमोट किया जा रहा और उसको जो है लोगों को जो है बताया जा रहा, जिससे जो है कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस आ रहे, कैस्ट के बीच में डिफरेंसेस आ रहे, तो उसको रोकने के लिए ब्रदरहुड का जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता। जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ फैला रहे, उन लोगों को चाहिए कि जो है वो इन्फॉर्मेशन को पहले वेरीफाई करे और फिर जो है उसके ऊपर जो है भरोसा करे। तो इसके ज़रिए से हम जो है कई हद तक जो है हेट को रोक सकते हैं और फैसिज्म मेन कल्प्रिट मीडिया है बोल रहे हैं आप अभी। मीडिया नहीं, मीडिया के कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बिना तहकीक करे, बिना जो है उसको करे, जो है एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे कि देखो इतना बड़ा डिफरेंस हो गया और ये लोग फलां कर रहे, वो लोग फलां कर रहे, तो इसको पोलराइजेशन कर रही है। पोलराइजेशन को दूर करके मीडिया को चाहिए कि जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जाए, बुराई को दिखाया जाए, बल्कि बुराई के ज़रिए से किसी कास्ट को या फिर किसी रिलीजन को टारगेट ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टेट कॉन्फ्रेंस में पहला सेशन वही उन्वान पे था और सोहेल के और तेलंगाना के हाई कोर्ट के जो जज हैं उन लोग एड्रेस किए। बहुत एनलाइटनिंग बातें आई वहाँ पर से कि ये फैसिज्म को लेके सबसे पहले तो जो हम है ये एक आवाम की एक तहरीक बनाई है। आवाम जो चीज़ों को मिलके आवाम में भी फोर फ्रंट पे लीडिंग नौजवान स्टूडेंट्स और यूथ इसको अगर लीड करे तो ये चीज़ ख़त्म होती। नफ़रत जैसी फैल रही वैसी हम जो है ना मोहब्बत फैलाना। तो दो तीन चीज़ें वहाँ पर से आए थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो अवेयरनेस है वो आम पब्लिक में बहुत ज़्यादा होना। इसी की गरज से हम एक्सपो में लीगल अवेयरनेस का एक वो भी देखा मैं वहाँ पे जाके, अच्छा है लीगल अवेयरनेस का। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अपनी समझ होना, उसके अलावा जब हम रेजिस्टेंस बता रहे उसमें नए से नए तरीके आर्टिस्टिक चीज़ें आना चाहिए। तो हमारा हर तरीके से रेजिस्टेंस जो है ना रजिस्टर होता और वो ऐसा होना कि जिसमें मायना बहुत गहरा रहना लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला, हर्ट करने वाला या डैमेज करने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को ऑफेंस करे, किसी की दिल आज़ारी हो या कोई फिजिकल हार्म पहुंच रहा, ऐसा नहीं। तो उसके तो ऐसे क्रिएटिव तरीके अपन जो है ना आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो है ना हम और एक बहुत आम बहुत मैसिव लेवल पे जो है ना कम्युनिटीज़ ज्वाइन होना, कम्युनिटीज़ गैदर होना, एक दूसरों से मिलना करना, तो ये जो मोहब्बत की फ़ज़ा जो बढ़ती, इससे जो है ना नफ़रत डायरेक्टली कट होती। इन जनरली देखिए, हम लोग जो हमेशा बात करते हैं कि हमारे कंट्री में ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना जो एंटी सोशल है, एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग सिर्फ बस डिस्कशन करते चले आते हैं, लेकिन वो बस हमारी जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ डिस्कशन में ही रह गई। हम लोग कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो है ना वाकई में वो वर्ड्स को इन एक्शन हम लोग उस चीज़ को है ना प्रूव कर सकें। जैसे कि हमारी सोसाइटी में अभी फासिज्म है और भी कई सारे कम्युनिज्म भी है जो है ना अभी दिख के तो नहीं आता, लेकिन उसका है ना प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर अभी भी है। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो है ना ये सारी चीज़ों को है ना उसकी हकीकत बताते हुए, लोगों को उसका वाकई में मकसद क्या है वो बताते हुए, उसको चैलेंज करके हम लोग है ना लोगों के अंदर उसकी शऊरी बेदारी पैदा करें और उसको है ना किस तरीके से इन द सेंस उसको है ना किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली हम लोग फाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स होना चाहिए। वी शुड हैव ए प्रॉपर प्लान, क्योंकि हम लोग बस बात कर लिए, जज्बे में आ गए और निकल के चले गए फाइट करने के लिए, तो डेट विल नॉट हैव ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। नॉट ओनली ह्यूज, इट डजंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। वो बस सिर्फ लड़ाई झगड़ा जिस तरीके से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, सोशल चेंज के नाम पे हम लोग सिर्फ बस दंगे करते चले आ रहे हैं, फसाद क्रिएट कर ले रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट करते चले आ रहे हैं, दैट डजंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। सो हमको है ना कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स अपनाने की ज़रूरत है जो है ना ये सारी चीज़ों को लोगों के अंदर उसका वाकई मकसद बताएं और है ना वहाँ पे उसको पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली उसको है ना उसका प्रॉपर सोल्यूशन वहाँ पर लेके आने की कोशिश करें। देखिए, जो जैसा माहौल बन रहा है फैसिज्म का हिंदुस्तान में, तो अब इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, तो इंडिया के जो सेक्युलर फैब्रिक्स है क्या बोलते हैं वही नॉन मुस्लिम्स के साथ जो है मुसलमानों की जो है क्या बोलते हैं उन लोगों के साथ मिलनसारी, उन लोगों के साथ कम्युनल हार्मोनी करके जो है ये चीज़ करके हम वही फैसिज्म को रोक सकते हैं।